बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जब आप किसी से मांगते हैं तो दिल दिमाग में एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है। हमारा दिल दिमाग एक बहुत ज़्यादा जो उनसे शर्मिंदगी फील करता है, क्योंकि किसी से मांगने के हम मुतहम्मिल होते ही नहीं हैं, हमें सुकून मिलता ही नहीं है। सम टाइम बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे भी हैं जो अपनी रिस्पेक्ट को दूसरे के आगे गिराना अपनी बहुत ज़्यादा तौहीन समझते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस बात का लुबे लबाब मुख्तसर सा ये है, किसी से मांगना और किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी से आगे रिक्वेस्ट करके मदद को तलब करना, ये बहुत ही ज़्यादा कमअक्ली की बात है। ये मैं आपको हाले दिल बयान करके बता रहा हूँ। मांगना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से मांगे, खूब मांगे, खूब मांगे। किस तरह मांगना है? दुआओं के ज़रिए मांगना है। अल्लाह से खूब मांगे, लंबी लंबी दुआएं करे, बहुत ज़्यादा दुआ करे अल्लाह के आगे। अल्लाह देता है, अल्लाह सुनता है। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। सम टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह से मांग मांग कर हम थक जाते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुआएं हमारी रद्द कर दी जाती हैं, नहीं, वो दुआएं हमारे स्टॉक के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने प्रॉपर फरिश्तों को ड्यूटी लगाई हुई है कि वो दुआएं हमारी इकट्ठी करके उनको प्रॉपरली एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर रही होती हैं। वो सब दुआएं हमारी पेंडिंग लगा देते हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश के अंदर आती है तो वो हमारी सारी की सारी दुआएं एक सेकंड के अंदर अल्लाह कबूल कर देता है, अल्लाह कबूल कर लेता है, अल्लाह सुन लेता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से खूब मांगा करें, अल्लाह से रो रो कर मांगा करें। खुदा की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजर कह रहा हूँ, जान कर कह रहा हूँ कि जब अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब हमारी एकदम से दुआएं कबूल नहीं हो रही होती ना, तो अल्लाह हमारा जो उनसे मांगने का अंदाज अल्लाह को बहुत पसंद आता है। हकीकत बात है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं को बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मुझे अल्लाह से मांगने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे लंबी लंबी दुआएं करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अल्लाह ने बेशुमार मौके अता फरमाए, मुझे बहुत ज़्यादा जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी कि मैं दुआ करूं। बड़े बड़े मजमों के अंदर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं दुआएं करूं। और सम टाइम ऐसा होता है कि लोग तंग पड़ जाते हैं। सही है ना? क्यों तंग पड़ जाती हैं? वो इस वजह से तंग पड़ जाते हैं, क्यों कि ये हाथ देखे, जब हाथ उठता है ना तो सम टाइम ऐसे होता है कि तकलीफ होती है कि यार इतनी देर होगी, इस हाथ को हमने क्यों उठाया हुआ है। लेकिन हाथ उठाने की आपको अजमत और अहमियत का मालूम ही नहीं होता, अंदाजा ही नहीं होता कि किस ज़ाते आली के सामने हाथ उठाया हुआ है आपने। यहाँ पे जो टक्कर लगती है ना, यहाँ पे जो वसवसा एक पड़ता है ना, वो शैतान टक्कर देता है। शैतान टक्कर देता है आपके हाथों के ऊपर, ठीक है? वो कहता है कि अल्लाह से नहीं मांगे, मखलूक से मांग लें। क्यों मखलूक से मांग ले? शैतान तो चाहता ही है कि इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैदा किया हुआ इंसान मखलूक के आगे शर्मिंदा हो, मखलूक के आगे जलील और रुसवा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करें दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भरपूर तरीके से मांगे, खूब सारा मांगे, खूब सारी दुआएं मांगे। बेशक कबूल नहीं भी होती फिर भी मांगते रहें, इंशाल्लाह एक ही बारी सारी कबूल हो जाएंगी। एक ही बार बारिश की बूंदों की तरह, जिस तरह बारिश की बूंदें बरसती हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भरपूर रहमतें आपके ऊपर और मेरे ऊपर बरसेंगी। मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह नाचीज़ आप तमाम दोस्तों को अपनी दुआओं के अंदर बहुत ज़्यादा याद रखूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।